subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update from Patna Shots. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ सोनम। और आज हम लोग खड़े हैं एक स्कूल के सामने। हम यहाँ कैसे पहुँचे इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग जब भी इधर से गुजर रहे होते थे तो हमें ये रेड बिल्डिंग नजर आती थी एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि ये इतना यूनिक कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का है। सो वन डे वी केम हियर टू फाइंड आउट एंड हमें पता चला कि ये एक्चुअली एक स्कूल है। और ये जो स्कूल है इसका नाम है मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल। तो हम जब यहाँ आए तो उन्होंने हमें टूर दिया इस स्कूल का और अपना विजन बताया, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें लगा कि पटना में इतना अच्छा कुछ है, ये बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए। सो वी मेड अ वीडियो अबाउट इट। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं ये स्कूल कैसा है। पटना एम्स के काफी नजदीक है। अगर आपको फुल एड्रेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाला है। और हम लोग यहाँ पे जब बोरिंग रोड से आए तो हमने बेली रोड लेकर वो जो दानापुर के लिए नया ब्रिज बना है वो लिया और हमें यहाँ आने में 30 मिनट्स लगे। तो अब स्कूल में हम लोग एंटर कर चुके हैं और शुरुआत होने वाली है असेंबली की। तो आइए आपको असेंबली दिखाते हैं। विजिटर्स पास मिल गया है और अब हम लोग क्लब एक्टिविटीज देखने जा रहे हैं। हमारे स्कूल में भी ना ऐसे एक 0 पीरियड होता था। स्कूल जैसे ही स्टार्ट होता था 1 घंटे का वो पीरियड होता था, जिसमें आप जो भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड थे वो कर सकते थे। तो मैंने कथक सीखा था और सोनम ने बैंड सीखा था। यहाँ पर भी क्लब एक्टिविटीज होती हैं। कुछ बच्चे म्यूजिक वाले क्लब में हैं, कुछ बच्चे सिंगिंग में हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने अभी आपको क्लब एक्टिविटीज का एक ओवरव्यू दिया। यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स थे क्लब एक्टिविटीज में वो मिक्स्ड ग्रुप थे। तो जनरली क्या होता है, जब लड़का और लड़की को साथ में गेम्स खिला रहे होते हैं तो अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और वहीं से शुरू हो जाती है जेंडर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि लड़का और लड़की एक साथ खेल रहे हैं। क्लब एक्टिविटीज के बाद हम लोग चलते हैं क्लासरूम्स एक्सप्लोर करने कि यहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं। मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही फोकस्ड है। यहाँ पे उन्होंने थोड़े दिन पहले सब बच्चों को ले जाकर क्रॉप प्लांटिंग करने का भी एक वर्कशॉप जैसा कराया था, क्योंकि सिटी के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि एक फार्मर की लाइफ में और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्रीकल्चर। और इन्होंने रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर भी काफी काम किया है। बच्चों ने एक मॉडल भी बनाया है बहुत अच्छा सा। तो चलिए वो देखते हैं पहले। अभी साइंस लैब में खड़े हैं और यहाँ इनके पास एक बहुत ही अच्छा मॉडल है रेन हार्वेस्टिंग का। तो यहाँ पे एक 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है हमारे साथ, वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है। Earth is made up of 72% of water, but now only 3% of water is purified to drink. We first store the water on the rooftop. We are using filter papers, and because of that, the water is purified, and there are small holes through which the water will drop in the plants. पे 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और इन्होंने एक वायरलेस सर्किट बनाया है जिसमें विदाउट द वायर कनेक्टिंग दे आर एबल टू स्विच ऑन दिस लाइट, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। वाटर कंजर्वेशन को फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इनफैक्ट इनका जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसका भी नाम इन्होंने रखा था मल्हार, और उसमें जितने भी एक्ट्स हुए थे वो भी इसी थीम पे बेस्ड थे। तो आइए आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं इनके एनुअल फंक्शन से। आंखें अब आसमान टटोल रही हैं। मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल की
टाइमिंग है 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। और जो प्री स्कूल है उसकी जो टाइमिंग है वो है 9:30 से लेकर 2 o'clock तक। तो नॉर्मली जो प्री स्कूल्स होते हैं वो अपना स्टार्ट टाइम सेम रखते हैं लेकिन एंड टाइम थोड़ा जल्दी कर देते हैं, जबकि बच्चे जो होते हैं वो आफ्टरनून में ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और सुबह उनको उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छी लगी यहाँ की। किसी भी स्कूल में क्लासरूम का सिर्फ साफ और कंफर्टेबल होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ के वॉशरूम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं वो हाइट वाइज लगे हुए हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कम हाइट पे वॉश बेसिन्स है और बड़े बच्चों के लिए वॉश बेसिन्स ज़्यादा हाइट पर हैं। We think differently from all schools. Like last week, we have conducted a workshop for students. When we are sitting with the students of 30 or 40 in a class, in that situation, we are not able to identify the problem of each and every student. So, in our off days, we conduct workshops in which we sat along with the students and asked their problems, that what kind of problems they are facing in their day-to-day studies. We here in Manav Bharati provide a learning environment or an environment in which a child can express himself and do whatever they want. जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कूल की बिल्डिंग ही थी जिसने हमें अट्रैक्ट किया था। तो जब हम यहाँ पे आए और हमने टूर लिया, हमें यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत स्पेशियस क्लास है, एयर है, लाइटिंग जो है वो नेचुरल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ के क्लासरूम्स में एयर कंडीशनिंग नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि डबल वॉल का यूज़ किया हुआ है, जिसके कारण क्लास और जो बिल्डिंग है वो अपने आप ही बहुत ठंडी है। ऑल्सो ये पूरी बिल्डिंग जो है वो रेड ब्रिक से बनी हुई है, विच एड्स टू द कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पर ना सिर्फ क्लासरूम्स को कंफर्टेबल बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि स्टाफ रूम में भी इक्वली ध्यान रखा गया है टीचर्स के कंफर्ट का। हर टीचर को एक डेजिग्नेटेड स्पेस है, वेरी कंफर्टेबल चेयर्स। अभी ना हम लोग कंप्यूटर लैब के सामने खड़े हैं और कंप्यूटर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था स्कूल में। एंड देन फिर मिठी बाई कॉलेज में पढ़ाया भी है 11th-12th के बच्चों को। तो कंप्यूटर लैब फील्स एट होम मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और 7th क्लास के बच्चे HTML पेजेस बना रहे थे। यहाँ पे बहुत फैसिनेटिंग था रोबोटिक्स लैब। स्टैंडर्ड 5th के बच्चे सर्किट्स बना रहे थे जिसमें से साउंड निकल रहा था, लाइट्स निकल रहे थे और वो लोग बहुत खुश हो रहे थे ये बना के। हमारे पीछे ना प्री स्कूल के बच्चे एक्चुअली स्टोरी सुन रहे हैं लेजी हॉर्स के ऊपर, और स्टोरी टेलिंग आजकल करिकुलम का पार्ट हो गया है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। शांति से लाइब्रेरी जा रहे हैं तो हम लोग भी चलते हैं। हमने स्कूल में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और हमें जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि बच्चे ना बहुत ही फ्रीली मूव अराउंड कर रहे थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, किसी भी लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जब वो कॉरिडोर्स में वॉक कर रहे थे तो ये बहुत एविडेंट था उनके वॉकिंग स्टाइल में और उनके बिहेवियर में। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक फुल होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो वी श्योरली रिकमेंड यू दिस स्कूल। एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, एक बार यहाँ का टूर लें और यहाँ के विजन को समझने की कोशिश करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर। बाय।